पॉइंट आप लोग देख रहे हो, एक लड़ाई के ऊपर बनाया गया, दिख रहा है लड़ाई का पॉइंट, ठीक है। तो मेवाड़ में एक लड़ाई होती है जिसका नाम है लड़ाई, और ये होती है 18 जून 1576 को उदयपुर से 35-40 किलोमीटर की दूरी पर, जहां पर ओरिजिनल जगह बनी है, ठीक है। अब उस जगह को हल्दी घाटी क्यों कहते हैं पता है? क्योंकि वहां की जो मिट्टी थी वो हल्दी के जैसे पीली थी, और ये जो लड़ाई हुई थी वो हुई थी महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में, ठीक है। तो पहला आप लोग सीन देख रहे होंगे, तो वो थे महाराणा प्रताप और उनके साथी, जिन्होंने युद्ध की प्लानिंग करने के लिए वो पूरा सीन बताया गया है। और महाराणा प्रताप ने अपनी सेना को फिर दो भागों में बांट दिया, जिसको दूसरे वाले सीन में बताया गया है कि महाराणा प्रताप की सेना अटैक कर रही है मुगल सेना पर, ठीक है। तो वो हरे कपड़ों में थी मुगल सेना। जब उन दोनों सेनाओं के बीच में युद्ध होता है तो सारी सेना इंदौर गांव में, कहां पर? जहां पर दोनों सेनाओं के बीच में भयंकर युद्ध होता है, और ये युद्ध इतना भयंकर होता है कि मिट्टी जो यहाँ की पीली होती है वो भी खून से लाल हो जाती है। इसलिए इस जगह को क्या कहते हैं? रक्त तलाई। तो हमारे महापुरुषों ने कितना बलिदान दिया है ये देखकर पता लगता है ना। तो हमेशा अपने महापुरुषों को याद रखना। अब आप इस तरफ घूमो, ये जो आपको ब्लू कलर का जो दिख रहा है ना, आर्मी का सैनिक, ये जो सैनिक है इसके नीचे जो हाथी है इसका नाम है राम प्रसाद। क्या नाम है हाथी का? राम प्रसाद। ये हाथी। तो महाराणा प्रताप के प्रमुख 4 हाथी थे, राम प्रसाद, द्रोणा, चक्रपात और खांडेराव। लेकिन सबसे प्रमुख था राम प्रसाद, क्योंकि इसने अकेले अकबर के 14 हाथियों को मारा था। तो अकबर चाहता था कि हाथी का होना चाहिए तो मुगल सेना में होना। तो अपने सैनिकों को कहता है कि राम प्रसाद को लेकर आना। अब बड़ी सेना थी तो लेकर चली गई, लेकिन राम प्रसाद जब वहां पर पहुंचा तो इसने क्या किया? उनका नाम नहीं खाया। क्यों? ये स्वामी भक्त किसका था? महाराणा प्रताप का। तो इसने भी उन लोगों को दुश्मन समझा, और 18 दिनों तक इसने अब खाना पीना नहीं खाया, और भूखा रहने के कारण अपने शरीर को छोड़ दिया, ठीक है। तो अब राम प्रसाद के बारे में क्या कहता है कि अगर मैं मेवाड़ के हाथी को भी नहीं झुका पा रहा हूं तो महाराणा प्रताप को कैसे झुकाऊंगा। तो एक बात ध्यान रखना, कभी भी दुश्मनों के आगे झुकना मत। क्यों? क्योंकि यहाँ के जानवर नहीं झुके तो हम तो इंसान है, ठीक है। अब उधर देखो, कोने में दिख रहा है एक सीन, महाराणा प्रताप है, घोड़े सामने बहलोल खान है, ठीक है। तो बहलोल खान जब वार करने के लिए हाथ उठा रहा था ना, तो इसके वार करने से पहले ही महाराणा प्रताप वार करते हैं, और ऐसा वार करते हैं कि इसको जीरे बख्तर व घोड़े सहित 2 भागों में काट देते हैं। कैसे काटा? सिर को, घोड़े को, लोहे का कवच जो पहना था ना उसको भी महाराणा प्रताप ने काट दिया था, ठीक है। तो आपको इसलिए आज भी शौर्य के साथ में याद करते हैं। अब इस तरह इधर देखो, देखो बच्चों, ये जो मुगल सेना है ना, इसको अकबर नहीं लेकर आया था, इसको लेकर आए थे मान सिंह, ठीक है। जब वहां के शासक थे जो इस मुगल सेना को लेकर आए थे अकबर की तरफ से, तो ये है मान सिंह। महाराणा प्रताप क्या कर रहे हैं? हमला कर रहे हैं, लेकिन मान सिंह इनके हमले से बचकर इसमें छुपकर बैठ जाता है और मरने की एक्टिंग करता है। इसलिए हल्दी घाटी युद्ध में मान सिंह नहीं मरा था, और महाराणा प्रताप को लगता है कि मैंने तो उसे मार दिया, तो चेतक को आगे बढ़ाऊं। लेकिन जैसे ही चेतक को नीचे उतार रहे थे तो हाथी की सूंड में जो तलवार है ना, उससे चेतक की टांग कट गई, यानी एक घाव लग जाता है। लेकिन ये किसका स्वामी भक्त था? महाराणा प्रताप का। तो इसने महाराणा प्रताप का साथ हल्दी घाटी युद्ध जब तक खत्म नहीं हुआ तब तक नहीं छोड़ा। तो इसीलिए हम महाराणा प्रताप के साथ में हमेशा किसे याद करते हैं? चेतक। क्या कुछ दिख रहा है? कौन दिख रही है ना? तो ये ऐसा क्यों बनाया गया? तो घोड़ा है, क्या क्या हाथी की याद में दूर से हाथी। तो
ये टेक्निक यूज करने का कारण ये था क्योंकि जब चेतक जो लड़ता था ना वो भी सामने चला जाता था, ठीक है। तो जो सामने था बड़ा जानवर कौन सा, हाथी। तो हमेशा ये अगर कि चेतक किसी हाथी के सामने जाए तो हाथी को कंफ्यूजन करने के लिए चेतक को ऐसा कवच पहनाया गया कि वो जो लगे हाथी के बड़ा हाथी है तो छोटे हाथी उस पर अटैक नहीं करेगा ना, इसलिए तो इसलिए ऐसा कवच बनाया गया है ना। अब